अजी नीला रंग है लड़कों के लिए और गुलाबी गुलाबी है लड़कियों के लिए। व्रुम व्रुम करती चमकती कार से खेलेगा हमारा राजकुमार, और इस पतली दुबली गोरी चिट्टी सुनहरे बालों वाली खूबसूरत सी गुड़िया से खेलेगी हमारी राजकुमारी। ट्विटर पर हिलेरी क्लिंटन अपने आप को बीवी डिक्लेयर करती है प्रोफाइल में। वहीं ब्रिटेन के कथाकथित प्रगतिशील अखबार फिलिप मे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं अपनी बीवी ट्रीसा मे को राजनीति में आगे बढ़ना अलाउ करने के लिए। अगर आपको ये बातें थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि ऐसी बातों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, पर अगर इन्हीं 2-4 उदाहरणों से आपको कुछ अजब गजब सी बू आई और आपको लगा कि ये क्या है, तो बिगिन रीडिंग विद मी सीरीज की अगली किताब डियर इजाबेले, अ फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशंस, जिसे लिखा है नाइजीरिया की प्रसिद्ध लेखिका चिमामांडा गोजी अडीचे ने, आपके लिए है। मात्र 61 पृष्ठों की एक किताब आप में किताबों के लिए रुचि बढ़ा सकती है। एक ईमेल के रूप में जन्म लिया था इस किताब ने, जो कि चिमामांडा ने अपनी दोस्त के लिए लिखी थी जब उनकी बेटी पैदा हुई। इसे एक फेसबुक पोस्ट के तरीके से बहुत सराहना मिली 2016 में, और सन 2017 में ये पहली बारी प्रकाशित हुई एक किताब के रूप में। अभी तक ये किताब लगभग 19 भाषाओं में ट्रांसलेट करी जा चुकी है। चिमामांडा ने अपने देश नाइजीरिया में औरतों के साथ सदियों से चली आ रही असमानता पर नजर डाली है, और आज की दुनिया में एक बच्ची को कैसे आत्मनिर्भर, निडर, अभीक, पूर्ण व्यक्तित्व की मालकिन बनाया जाए, उसके लिए 15 सुझाव दिए हैं माँ बाप के लिए। साथ ही साथ चेताया भी है कि जिंदगी के खेल कुछ अजब हैं, हम सब कुछ अपना कर भी फेल हो सकते हैं। उन्होंने किताब की शुरुआत में हम सब के लिए 2 फेमिनिस्ट टूल्स की बात करी है। ध्यान रखने वाले टूल्स में से पहला हथियार जो है वो ये है कि मैं मायने रखती हूँ, पूर्ण विराम, आई मैटर इक्वली, फुल स्टॉप। कितनी पावरफुल लाइन है, कितनी ताकतवर लाइन है। हम सब मायने रखते हैं। हमें इस बात को समझाने के लिए किसी और चीज की सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरे हथियार की बात उन्होंने करी है, उन्होंने ये बोला है कि अपने निर्णय को अगर हम लैंगिक असमानता के तराजू में नहीं तोलेंगे तो वो हमारा दूसरा हथियार बन जाता है, जिससे हम अपने जिंदगी के निर्णय ले पाएंगे। इस किताब की खूबसूरती ये है कि इनके 15 सुझावों में कहीं पर भी किसी भी तरीके की मेल बैशिंग नहीं है, कहीं पर भी मर्दों को धोबी पछाड़ करने की बात नहीं करी गई है, कहीं उन्होंने एक फेमिनिस्ट होने के लिए मर्दों के खिलाफ किसी भी तरीके की मुहिम छेड़ने की बात नहीं करी है। उन्होंने जोर दिया है समान अधिकार पर और जिम्मेदारियों को साझा करने पर। साथ ही साथ बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके जीवन में किताबों की अहमियत बढ़ाने के लिए, उन्हें खेल कूद में रुचि डलवाने के लिए ऐसी वाली बातों पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जोर इस बात पे भी दिया है कि बच्चियों को भाषा की बारीकियां समझाई जाएं। भाषा के प्रयोग में किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट नहीं होना चाहिए। औरतों और आदमियों के लिए घर के काम आना हुनर की बात होनी चाहिए, ना कि ये सिर्फ एक लड़की या औरत का कर्तव्य मात्र होना चाहिए। अपनी बेटियों को हमें नेक दिल और सच्चा इंसान बनाने पे जोर देना चाहिए, ना कि किसी एक वस्तु जैसे सज धज के सबको पसंद आए ऐसी चीज पर जोर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बात समझाई है कि हमारे बच्चों के जीवन की धुरी सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक रिश्ता उन्हें डिफाइन ना करे, वो अपने आप में पूर्ण हो, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी समझाया है कि हमें अपने समाज संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए और यही बात हमें अपनी बच्चियों को बतानी चाहिए, और जो उनके तारीफ़े काबिल वाले एस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमें अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से समझानी चाहिए ताकि उन्हें अपने इतिहास पे गर्व हो। पर साथ ही साथ असमानता वाली रीतियों को, रिवाजों को उन्हें निंदा भी करनी आने देना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की सेक्स एजुकेशन पर भी ध्यान देने की बात करी है। वो कहते हैं कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी माँ बनिए, आप ऐसे बाप बनिए जिनसे बच्चा खुल के बात कर पाए, उतना ही काफ़ी है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी समझाया है कि इस समाज में असमानता है तो उत्पीड़न भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो विक्टिम है, जिसका पीड़न हो रहा है, वो किसी भी तरीके का संत है। तो हमें भाषा का ख्याल इस तरीके से रखना है कि वो एक टूल बने जिससे हम समान अधिकार की बात कर पाएं। उन्होंने बात करी है साथ ही साथ बच्चों के दिमाग में भिन्नता के लिए आदर डालने की। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, कितनी सारी सभ्यता संस्कृति हैं। तो सबका सम्मान करना आना चाहिए बच्चों को, सबका आदर करना आना चाहिए बच्चों को, तभी वो एक ऐसे व्यस्क बन पाएंगे जो जिम्मेदार हैं, जो समान अधिकार में यकीन रखते हैं, और तभी दुनिया में वो बदलाव आ पाएंगे जिन सब की चेष्टा हम कर रहे हैं। ऐसी बातें चिमामांडा ने इस किताब में जाहिर की हैं। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये किताब तो हर स्कूल के करिकुलम का अभिन्न अंग होनी चाहिए। ये ऐसी किताब है जो हर घर में होनी चाहिए और हर किसी को उसे पढ़ना चाहिए। आशा करती हूँ आप सब लोग इस किताब को पढ़ेंगे ज़रूर।